Hello everyone, welcome all of you to our moral science class. This is chapter number 9, non-violence. नॉन-वायलेंस, अहिंसा. ये नाम महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है. ऑल ऑफ यू नो दैट. महात्मा गांधी की पिक्चर जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वो भी है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स रीड नॉन वायलेंस. ये वर्ड जो है तुम लोग सभी जानते हो. अहिंसा यानी वायलेंस नहीं करना, मारपीट नहीं करना. और ये मॉरल साइंस है, तो हम लोग को ये सीख यहाँ से लेनी है. क्या लेनी है? कि हम लोग जितना हो सके वायलेंस को हम लोग अवॉइड करेंगे. नॉन वायलेंस के ज़रिए जो काम हो सकता है उसको कोशिश करेंगे. पहले एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे. ओके, सो नॉन वायलेंस सक्सीड्स ओनली व्हेन वी हैव अ रियल लिविंग फेथ इन गॉड. तो भगवान के ऊपर अगर किसी को विश्वास है, सही में है, तो नॉन वायलेंस सक्सेसफुल होगा. ये हम लोग को मानना पड़ेगा. वी हैव टू सबमिट दैट. It requires patience. The common factor of all religions is non-violence. Every religion, whichever religion it may be Hindu, Muslim, Sikh, Isai, any religion you can take, and if you read the religious books of these religions, you will find that non-violence is the root sentence or root word of every religious books. Non-violence is not a cloistered virtue confined only to the religious minded. It is infinitely superior to violence. So it is superior than violence. ये violence से आगे है, परे है. Forgiveness is greater than punishment. क्षमा करना ये बहुत बड़ी गुण होती है. In a society based on non-violence, the smallest nation will feel as tall as the tallest. ये तो कंट्री की बात हो गई. अगर हम क्लास की ही बात ले लें, आप लोग जब बैठे रहते हैं क्लास में, स्कूल में, तो क्या होता है, दूसरे के साथ झगड़ा होता है, कुछ चीज़ लेकर थोड़ा झड़प हो जाती है. तो अगर ये जो चलता रहे सिलसिला तो वो मारपीट तक पहुंच जाता है. मारपीट अगर बढ़ते जाता है तो वहाँ पे खून भी निकल जाता है, किसी का सर फट जाता है, हाथ टूट जाता है. सो अगर हम लोगों में से कोई एक चुप हो जाए या नॉन वायलेंस की वे से सोचे कि हाँ भाई ठीक है, चलो जो हुआ है आपस में सुलझा ले, बैठ के सुलझा ले, आपस में थोड़ा बातचीत कर ले, तो मुद्दा वहीं पे ख़त्म हो जाता है, इज़न्ट इट. और अगर हम इसको आगे बढ़ा के लेके चलेंगे तो क्या है, नॉन वायलेंस बढ़ता रहेगा. एक दूसरे के प्रति जो हम लोगों का हिंसात्मक मनोभाव है वो बढ़ता रहेगा. तो ये नहीं करना है. मॉरल साइंस पढ़ने का मतलब कि सिर्फ मार्क्स स्कोर करना नहीं होता है. हमेशा ये सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या सीखें इससे, जीवन में क्या सीख लिए, कैसे अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करेंगे, कैसे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे. तो ये सबसे बड़ी बात है. हाँ, अगर कोई चोर या डाकू तुम्हें रास्ते में पकड़ के मार रहा है या कुछ कर रहा है, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. देन यू कांट अप्लाई नॉन वायलेंस टू हिम. अगर वो नहीं समझ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट यू हैव, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस इन हीज और हर लाइफ. हर इंसान की जिंदगी में अपना अपना फेजेस आता है, एक पड़ाव आता है उम्र का. तो जहाँ पे हम लोगों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन सब सीखों की ज़रूरत पड़ती है. सो ऑलवेज लिसन टू दिस थिंग्स, ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई दिस थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, so infinitely superior to violence, forgiveness is greater than punishment. क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है. In a society based on non-violence, the smallest nation will feel as tall as the tallest. Jesus was perhaps the most active resistor known to history. क्यों जीसस क्राइस्ट को सॉरी सबसे बड़ा रेजिस्टर क्यों माना जाता है? उनको जब बहुत बड़ी सजा मिली थी, उनको प्राण दंड दिया गया था, उनको क्रूसीफाई किया था गोलगाथा पहाड़ी के ऊपर. जब उनको वो क्रॉस, जो लकड़ी का भारी भरकम सा एक क्रॉस, उनसे ही ढोकर लेके गए, मतलब लेके जाया गया. तो उस पे उनको जब कील ठोक कर उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, टांग दिया गया,
तो तब कितने महान इंसान वो रहे होंगे। इंसान, हाँ जरूर इंसान, बिकॉज भगवान के वो बेटे थे, वो धरती पे आए थे, मौत हुआ था उनका, तो इंसान तो थे ही, तो भगवान के बेटे थे वो। ही वॉज द सन ऑफ द गॉड। तो उनको जब ये पनिशमेंट मिला, इतना अत्याचार उनके ऊपर हुए, कांटे की चाबुक से उनको मारा गया, कांटे का ताज पहना गया, तब उन्होंने क्या कहा जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तब उन्होंने सारे जो अत्याचारी हैं उनके तरफ देखकर बोले कि भगवान इन सबको माफ कर दो, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, ही वॉज नहीं, क्योंकि वॉज हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो अभी भी हमारे सबके मन में जिंदा है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटफुलनेस। वो इतने ग्रेट थे, इतने महान थे, जिसके लिए अभी भी हम सब उनको मानते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान हो, जीसस को सब कोई मानता है, सब कोई प्यार करता है, ये जो बात है, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी ये सब चीजें सीखनी है, ये सब चीजों से अपना इंस्पिरेशन जो है वो सब लेना है। ओके, सो he's अच्छा, हिज वॉज नॉन वायलेंस पार एक्सीलेंस। तो उनका जो नॉन वायलेंस का तरीका था वो सबसे बेहतर था, बेहतरीन था। द प्रोपगेशन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस कैन बी डन लेस बाय बुक्स देन बाय एक्चुअली लिविंग अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स। हाँ, अगर किताब पढ़कर कोई नॉन वायलेंस सीख नहीं सकता है, किताब पढ़कर नॉन वायलेंस सीखने से बेहतर होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना। वो सबसे बड़ी बात होती है कि हम कितना उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना उस प्रिंसिपल को हम लोग मान पा रहे हैं। नॉन वायलेंस नोस नो डिफीट, ये हारना नहीं जानता है। इफ इट इज ट्रू नॉन वायलेंस, इट इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये दुनिया भर में सभी जगह पे मानने वाली चीज होती है। युद्ध होते होते रुक जाता है, क्यों? नॉन वायलेंस सबसे बड़ी बात है, इसलिए इट्स, क्योंकि एक वॉर अगर होता है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आता है? नॉर्मल पीपल के ऊपर आता है। its operation test its operation test sorry its operation is not limited by a hostile environment. The real hostile environment अगर हुआ, लोग इसको मानने से अस्वीकार कर दिए, तो वहां पे इसका रिफ्लेक्शन हम लोग को नहीं दिखेगा नॉन वायलेंस का। The real test of non-violence lies in its being brought in contact with those who have contempt for it. तो जो लोग इनको मानना चाहते हैं वही ना मान पाएंगे। जिनको मन में मानने के लिए, इसके लिए श्रद्धा भक्ति नहीं रहेगा, वो लोग नहीं मान पाएंगे। देयर इज नथिंग बट नॉन वायलेंस टू फॉल बैक अपन फॉर रिटेनिंग आवर फ्रीडम। हम लोगों ने जो फ्रीडम हम लोगों को मिला है, उसके लिए नॉन वायलेंस ही एक जरिया था, even as we had to do for gaining it. If one does not practice non-violence in one's personal relations with others and hopes to use it in bigger affairs, one is vastly mistaken. तो हम लोग अगर इसको नहीं माने तो हम लोगों को कोई गलत समझने का भी चांसेस हो सकता है। लव इज अ रेयर हर्ब that makes a friend even of a sworn enemy, and this herb grows out of non-violence. तो प्यार मोहब्बत से अगर जो बात हम लोग मान सकते हैं, कर सकते हैं, वही जरिया हम लोगों को अपनाना चाहिए। मारपीट दंगे का चिंता हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। सेल्फ सप्रेशन इज ऑफन नेसेसरी, और प्यार से ही जो है दोस्ती पनपती है। सेल्फ सप्रेशन इज ऑफन नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देयर इज नो सच थिंग एज कंपल्शन इन द स्कीम ऑफ नॉन वायलेंस. I am convinced that without truth and non-violence there can be nothing but destruction of humanity. सही बात है, non-violence नहीं रहती है जहाँ पे, वहाँ पे humanity का हत्या होता है, मानवता की हत्या होती है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमैनिटी दिखाना हम लोगों का जो है उत्तरदायित्व है। तो हम लोग उससे अगर मुंह फेर लेते हैं, दैट मीन्स वी आर रिजेक्टिंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग और रादर ह्यूमन बीइंग।
Non-violence does not signify that man must not fight against the enemy. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग शत्रु से नहीं लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे. It is not merely a personal virtue. It is also a social virtue to be cultivated like other virtues. So हम लोगों को ये हर टाइम पे याद रखना है कि ये बहुत बड़ी गुण है, ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी है कि इंसान के अंदर के हम लोग नॉन वायलेंस को मान के चले. देयर इज नो होप फॉर द aching world except throughout the narrow and straight path of non-violence. तो दुनिया में आज जो हाल है उसमें नॉन वायलेंस ही एक रास्ता है जिसमें हम अपने दुनिया को एक सुंदर सा रूप दे सकते हैं. When you want to find truth as God, the only inevitable means is love. That is non-violence. तो non-violence ही एक जरिया है जहाँ पे दुनिया को पीस की रास्ता हम लोग दिखा सकते हैं, शांति का पथ जो है वो बता सकते हैं. Truth and non-violence are no cloistered virtues but are applicable as much in the forum and the legislatures as in the marketplace. जैसे हम लोग लोकसभा में इसको बना के रखेंगे वैसे मार्केट प्लेस में भी हर जगह में इसको अप्लाई करना है. टॉल्स्टॉय, ये फेमस फिलोसोफर थे, was the greatest apostle of non-violence. ये बहुत बड़े मानने वाले थे नॉन वायलेंस का. That the present age has produced. My non-violence is made of stern stuff. It is firmer than the firmest metal which is known to scientists. Scientists लोग जितना strongest metal अब तक invent नहीं किए होंगे नॉन वायलेंस उससे भी कहीं गुना strong metal है. My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the means of realizing him. So these are the words of Mahatma Gandhi. So यहाँ पे my non-violence, it is my belief जो ये बोला जा रहा है, that means this is the words of Mahatma Gandhi. Sorry, there is nothing on the earth that I would not give up for the sake of the country, excepting, of course, two things. And two only, namely truth and non-violence. My non-violence does not admit of running away from danger and leaving the dear one unprotected. A non-violent system of government is clearly an impossibility so long as the wide gap between the rich and the hungry millions persists. For a non-violent person, the whole world is one family. एक नॉन वायलेंट पर्सन के लिए पूरा दुनिया एक फैमिली जैसा है क्योंकि उसमें हिंसा नहीं है, वो सबको अपना मानता है. ही विल दस फियर नन. उसको कोई डर भी नहीं रहता है. जब कोई सबको अपना मानता है तो उसको डर किस बात की है. नॉर विल द अदर फियर फॉर हिम. और किसी दूसरे को भी उससे कोई डर नहीं है बिकॉज ही इज अ हार्मलेस पर्सन. नो मैन कुड बी एक्टिवली नॉन वायलेंट एंड नॉट राइज अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस नो मैटर वेयर इट ऑकर्ड. जहां भी हो, जैसे भी हो, नॉन वायलेंस ही एक जरिया है जिसके लिए मतलब जिसके चलते हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं. तो ये था बिलीफ और ट्रूथ ऑफ महात्मा गांधीज वर्ड्स. सो वी वर रीडिंग the words of Mahatma Gandhi. You have to read this quite carefully and perfectly. Okay. So in our next class we will discuss about the question answers. So यहाँ पे एक मॉडल है, देखो पढ़ लो इसको. नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ द वीक, इट इज अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट. ये सब मत मानना कि ये दुर्बल लोगों का मानना है. ये स्ट्रॉन्ग पर्सन ही नॉन वायलेंस को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें धीरज हो, शांति हो, मानने की क्षमता हो. ओके, थैंक यू.